Good evening to everyone. My name is Ekta Lalwani, and our today's quote theme is about mother. And my quote about mother is God could not be everywhere, so he created mothers. भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया. This quote gives us idea of that God could not be present physically everywhere at all times. So he created mothers for fulfill that role. Mothers play significant role in shaping our lives. The role of mothers are glimpses of God through their unconditional love and selfless action in our life. Mother has nature of love, compassion and nurturing, and they give us care, guidance and support to live our life. माँ जो होती है ना, वो भगवान हर जगह फिजिकली नहीं हो सकते थे हर टाइम, तो उन्होंने माँ को बनाया. जो माँ होती है उनके अंदर दया, सहानुभूति है ना, ऐसे गुण होते हैं है ना, हमारे पालन करने का है ना, जिससे हमारी जो लाइफ होती है उसको वो शेप देते हैं. ठीक है. और जो माँ के जो प्रेजेंस है वो एक दृश्य है गॉड के प्रेजेंस का हमारी लाइफ में. ठीक है. क्योंकि उनके जो सेल्फलेस एक्शन है, मतलब निस्वार्थ भाव से जो हमारे लिए वो काम करती है ना, और उनका जो पवित्र जो प्रेम होता है हमारे प्रति, ठीक है, वो हमें ना गॉड की प्रेजेंस का बोध कराता है कि गॉड हमारे साथ है. ठीक है. तो और जो माँ है उनका जो रोल है ना, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ को शेप देने में. Good evening to all of you. My name is Kumkum Nirmalkar. My today's quote is a mother's smile can brighten the darkest day. माँ की जो मुस्कुराहट होती है वो सबसे अंधेरे दिनों को भी चमका सकती है. My name is Naveen Kumar Hirwani. A mother's love is the purest and most unconditional love that exists. माँ का प्यार सबसे पवित्र और निस्वार्थ प्यार होता है जो मौजूद है. Good evening to all of you. My name is Devika Yadu. I am reading in class 10. Today's my quote is moms gives happiness in every moment. Moms gives life with her life. What is a God? Worship your mother because mother because mothers give birth in even a God. वो माँ ही होती है जो सभी को खुशियाँ देती है और सभी को जीवन देती है. भगवान क्या है, पूजा करना है तो माँ की करो क्योंकि भगवान को ही माँ ही जन्म देती है. माँ कहने से ही माँ ही एक ऐसा शब्द होता है जिसको कहने से ही मतलब अगर माँ बोल दिया जाए तो खुद ही एक ऐसी रिलैक्स फील होता है और जो ऐसे लगता है कि सारे प्रॉब्लम्स कौन हो जाए. और मदर वर्ड जो होता है, अगर उसमें जो मदर वर्ड है वो एम वर्ड को अगर हम लोग रिमूव कर दिए तो उसका मतलब उसका मीनिंग ही बदल जाता है अदर्स. तो जो मॉम होती है वो सबसे डिफरेंट होती है, इसलिए उनको मदर कहा जाता है. Good evening to all of you. My name is Leena Borkar. I am reading class 12. My today's thought of death there are many ways. To there is only mother for birth. मृत्यु के लिए 1000 रास्ते होते हैं, लेकिन जन्म के लिए सिर्फ माँ. हम कभी भी गलत डिसीजन ले लेते हैं कभी भी, बट उसके लिए हम नहीं सोचते कि हमको भी मतलब माँ ने हम लोग को 9 महीने कष्ट झेल कर हमको पैदा किए रहते हैं. बट हम
कभी भी कुछ भी मतलब होता है हमारे साथ, हम गलत डिसीजन लेकर मतलब सोचते नहीं हैं मम्मी के बारे में। हमको कितना मतलब 9 महीने मायने रखता है कि हमको मतलब वो किस दर्द से गुजरती है, बट हम कुछ भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए मतलब कि मृत्यु के लिए 1000 रास्ते हैं, मतलब उस गलत डिसीजन पे मत जाओ और अपनी माँ के बारे में सोचो। और हाँ, A mother's smile can brighten the darkest of days. माँ की मुस्कान मुस्कान क्या था रे मुस्कान सबसे अंधेरे दिनों को भी चमका सकती है. A mother's love conditional and selfless. A mother is she who can take the place of all others, but whose place no one else can take. Good evening, all of you. My name is Gunjan Sahu. A mother's love is most beautiful than any fresh flower. My name is. A mother's arms are a place of comfortable and peace for her children. बी सीरियस। ठीक है, तो हमने जाना है ना, बहुत कुछ जाना आज, ठीक है, और हम जानते ही हैं, लेकिन हाँ हमारे मन में नहीं होता है सब कुछ जो आज हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो हम बोल रहे हैं अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, लेकिन हम लोग करते बहुत कुछ गलत भी है अपनी लाइफ में, ठीक है। देखो, जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, उससे हम लोग सब कुछ, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, सारा अपना गुस्सा उन्हीं के ऊपर उतार देते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, मानते हो ना सब लोग। लेकिन आज हमने जो कोट्स बोले उसमें देखो हमने सीखा बहुत कुछ, ठीक है ना। तो हमको ऐसे याद रखनी है चीज़ें, जब भी आपको गुस्सा है तो फिर क्यों, जो सबसे अच्छा हमारे साथ करा उसके साथ हम सबसे बुरा क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमको समझना है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा हमारी गलतियों से भी है ना हमको माफ़ कर देती है। इस कारण हम लोग को लगता है कि नहीं, हम आज चिल्ला भी देंगे, कुछ बोल भी देंगे तो भी हमको माफ़ी मिल जाएगी, यही है ना। लेकिन क्या सही है उनके लिए, जब वो इतना हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो क्या उनको सम्मान प्यार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, ठीक है ना। आपके लिए सब कुछ कर रही है ना। तो वही है कि भगवान का स्थान दिया गया माँ को, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो भगवान है ना माँ के रूप में है हमारे साथ, ठीक है। तो हमको ये बात को ना थोड़ा सा याद रखना है। होता है लाइफ में, है ना, जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उनसे हम लोग एकदम फ्री होके जो भी कुछ बोल लेते हैं, लेकिन हाँ याद रखो उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है ना। कभी हम हर्ट कर दें उनको तो फिर समझ लो आपके पूजा करने का भगवान के पास भी कोई वो नहीं होगा, ठीक है ना। आप भगवान के सामने पूजा कर रहे हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपने माँ को ही हर्ट कर दिया तो फिर आपकी पूजा का फिर कोई मोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको भगवान का स्थान दिया गया है, ठीक है ना। कभी छोटी मोटी चीज़ें होती है, लेकिन आपको याद रखनी है चीज़ें, है ना। क्योंकि वो जो प्यार हमको आज नसीब हो रहा है वो कुछ लोगों को नहीं होता, उनकी लाइफ कैसे होती है सोचो, ठीक है ना। क्योंकि उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ये भी समझा आज हमने, है ना। और ये सही भी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, एक माँ ही है जिनके हम अंश हैं। तो अगर हमको दर्द होता है तो उनको फील होता है, इस कारण वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है ना। हमको कभी भी वो परेशानी में नहीं देख सकती, लेकिन आप किसी और को अपना मानते हो, वो भले आपको एक टाइम पे, एक बुरे टाइम पे वो आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन माँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आप तो उसके अंश हो, है ना। आप कितना भी बुरा कर दो लेकिन उनको लगेगा, अगर आप कितना भी बुरा कर दो उनके साथ, लेकिन फिर भी आप मुसीबत में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, तो वो आपका साथ ज़रूर देती है, ठीक है ना। तो वही है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। तो उनकी इम्पोर्टेंस को भी हमको समझना है,
ठीक है ना? हमको हमेशा ही उनको हर्ट नहीं करना है, कभी-कभी उनके लिए अच्छे-अच्छे काम भी करने हैं, ठीक है? तो ये है ना? हमको समझनी है चीज़ें और उसके साथ फिर आगे बढ़ना है।